क्या? हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ विलो वॉइस। मेरा नाम है निखिल और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अनुपम। हाय अनुपम। हाय निखिल। सो गाइस, इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक टेस्ट से ऊपर है। 5 टेस्ट की ये सीरीज है। और अगर इस सीरीज में हम 4-0 या 4-1 से भी जीत जाते हैं तो हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट अनुपम? आई थिंक 3-2 से भी क्वालिफाई कर जाएंगे। 3-2 से ऐसा भी कुछ। क्वालिफाई कर जाएंगे तो एक हम जीत चुके हैं। 2 मोर टू गो। और अगला पड़ाव इस सीरीज में है एडिलेड। एडिलेड जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है और काफी रन बनते हैं वहां पर। बट एक यहाँ पर एक चेंजेस है। एडिलेड जो है वो 36 नॉट आउट का भी ग्राउंड रहा है, क्योंकि एडिलेड में अब डे एंड नाइट मैचेस भी होते हैं। तो अनुपम, आप बताना चाहेंगे इस बारे में? निखिल, आई थिंक डे नाइट जो शुरू हुआ था, वो 2015 में एडिलेड में पहला टेस्ट खेला गया था। इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीती थी। काफी टाइप टफ मैच, ये टाइट मैच था। एंड उसके बाद आई थिंक एशेज का दूसरा मैच, दूसरा 2017-18 में जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में थी, तो एशेज के श्रृंखला में दूसरा मैच खेला गया था डे नाइट। एंड आई गेस उसके बाद इंडिया उसमें ने स्कोर्स क्या रहे हैं डे नाइट मैच में? डे नाइट में आई थिंक लो स्कोरिंग ज्यादा रहा है, स्पेशली जो हम बात कर रहे थे ट्वाइलाइट का। तो वहां पे क्या होता है एकदम से, अगर सेट बैट्समैन नहीं है, दूसरा बैट्समैन आता है, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज लाइट जो है ना, वो दिन के लाइट से रात के लाइट में जब कन्वर्ट कर रहा होता है, तो पिंक बॉल को मूवमेंट भी एक तो ज्यादा होता है और उसको स्पॉट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। राइट, तो राइट। वहां पे स्पेशली अगर आपकी एक विकेट गिरती है, तो किसी भी नए बल्लेबाज के लिए वो एक डिफिकल्ट टाइम होता है, उसको निकालना किसी नए बल्लेबाज के लिए। हो सकता है जो सेट है वो एक बार के लिए फिर भी खेल ले, बट अगर कोई नया बल्लेबाज उस दौरान आता है तो उसको काफी मुश्किल होती है लाइट को एडजस्ट करने में। तो आई थिंक वो एक बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है दोनों टीमों के लिए। नॉट राइट। ओनली फॉर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा, कंसिडरिंग कि हमारी बॉलिंग लाइनअप अब काफी बढ़िया है। राइट। एंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल अगेंस्ट आवर बॉलिंग लाइनअप। सो ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी सेम स्क्वाड जो है उसको रिटेन किया है, सो दे विल बी कमिंग एट अस हार्ड। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया कल्चर भी है, जो हर्ट हो रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं, राइट। ऑस्ट्रेलिया को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली व्हेन इट इज अ वुंडेड टाइगर, इट कम्स लाइक, मतलब जो कहते हैं ना कि कॉर्नर टाइगर जो होता है, वो काफी तेज अटैक करता है। तो आई थिंक नो ऑस्ट्रेलियन टीम एवर कैन बी टेकन लाइटली। एक सेइंग है, इफ यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ फीट। सो यू राइट। हैव टू स्टॉप देम। आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप कंटिन्यू द डोमिनेंस, डोंट लेट योर गार्ड डाउन। कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए एंड अच्छा क्रिकेट खेलना है। प्लेइंग 11 में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में? प्लेइंग 11 में जो मुझे लगा था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आई थिंक रोहित शर्मा आएंगे पडिक्कल की जगह, गिल आएंगे जुरेल की जगह, और ये आकाशदीप शायद आएंगे हर्षित की जगह, जो मुझे लगता है। राइट, 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 राइट। सो अनुपम, तो एडिलेड में टॉस जीत के क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या? बैटिंग बैटिंग आई थिंक बैटिंग ही करनी चाहिए। एडिलेड में आप जब दिन का टाइम होता है तो अच्छा बैटिंग कंडीशन होता है, तो आपको उसको यूटिलाइज करना है, और जितना हो सके उसको, उसमें आपको रन बनाने हैं। तो अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो एडिलेड हमारे लिए, हमने 2003 में भी एडिलेड टेस्ट जीता था, राहुल द्रविड़ ने 233 मारे थे। इंडिया ने टोटल 523 रन बनाए थे। उसके बाद 2008 में भी हमने 526 बनाया था। तो एडिलेड में हमने रन बनाए हैं, और हमारे प्लेयर्स, विराट कोहली का फेवरेट ग्राउंड है। तो विराट हैज 3 टेस्ट सेंचुरीज इन एडिलेड, तो वो ही तो ऑलवेज लव्स प्लेइंग इन एडिलेड। नंबर होपफुली, 31 इज लोडिंग। yes, number 31, looking at the form and looking at the confidence that he is carrying, hopefully it should be number 31 for him in Adelaide. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2020 में भी जब फर्स्ट इनिंग्स था, तो विराट कोहली बहुत बढ़िया खेल रहे थे। ही वॉज 76 नॉट आउट और समथिंग, बट एक गलत कॉल हो गया रहाणे के द्वारा, एंड कोहली वॉज रन आउट। एंड दैट वाज द मोमेंट जहां से कोहली का फॉर्म खराब होना शुरू हुआ। वो तो वैसे भी वो वापस आ गए थे, लेकिन अगर आप उनका लास्ट 4 साल का देखेंगे, तो एडिलेड की जो लास्ट इनिंग्स थी, ये 76 वाली, ये वो लास्ट पारी थी जिसमें कोहली बहुत ही कंट्रोल में और अपने विंटेज बेस्ट में लग रहे थे। बट आई थिंक एक कॉन्फिडेंस शैटरिंग शायद आउट हो गए, और उसके बाद से वो सेम कॉन्फिडेंस दिखा नहीं, एंड उसके बाद से उनका फॉर्म भी काफी डिप किया। होपफुली फुल सर्कल एट फुल एडिलेड सर्कल हो एंड गया कोहली है। regains राइट। his form at Adelaide is what I'm hoping. राइट। Fingers crossed. फिंगर्स क्रॉस। तो
एडिलेड के पीछे जो मैचेस हमने खेले हैं उनके बारे में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानना चाहेंगे, कैसे रहे, कैसे मैचेस रहे, कौन कौन से यादगार पल एडिलेड के साथ जुड़े हैं। मैं 2003 से आपको थोड़ा सा एडिलेड का बताता हूँ। हमने एडिलेड में 2003 में पहला टेस्ट 20 साल बाद जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी, 556 रन का बड़ा स्कोर किया। रिकी पॉन्टिंग ने आई थिंक 241 मारे थे। फिर हमारी जब बल्लेबाजी आई तो हमारे 4 विकेट कुछ 80 पे गिर गए थे। ओ, एंड उसके बाद राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की साझेदारी हुई थी अच्छी, 300 350 रन की। राहुल द्रविड़ ने 233 किया था, वीवीएस लक्ष्मण ने 148 किया था, और हमने जो रन मतलब हमारे जो रन थे वो 523 थे। तो हमने करीबन 30 रन का लीड दिया था ऑस्ट्रेलिया को। बट दूसरे इनिंग्स में अजीत अगरकर ने शानदार बॉलिंग करके 6 विकेट 12 रन पे चटकाए थे, ओ, और ओ, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी 196 पे, और हमारे को जो टारगेट मिला था वो 230 रन का था। दूसरे इनिंग्स में भी हम थोड़ा सा बीच में हिकअप्स आया था, बट आई थिंक राहुल द्रविड़ ने फिर से पारी संभाली थी, 60 रन का उनका स्कोर था, एंड वी वन द टेस्ट। सो इट वाज अ मेमोरेबल विक्ट्री इन एडिलेड। दूसरा एडिलेड का जो हमने गेम खेला था 2008 में, वहां पे थोड़ा हिस्ट्री है। एडिलेड से जस्ट पहले सिडनी में गेम हुआ था, और सिडनी वाला गेम दोनों टीमों के बीच काफी टेंशन वाला गेम रहा था। अंपायरों ने कुछ गलत डिसीजन लिए थे, ऑस्ट्रेलियंस ने कुछ गलत कैचेस क्लेम किए थे और ये एंड्रू हमारे। साइमंड्स वाला जो। मंकी गेट, हरभजन सिंह और एंड्रू सैमंड्स का जो वो हुआ था, जिसमें सचिन ने भी टेस्टिफाई किया था, फिर उनको कोर्ट भी जाना पड़ा था। तो ह्यूज, बहुत बड़ा एक वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट सीरीज अबेंडन हो जाएगी, पूरा टेस्ट राइट, सीरीज भी नहीं कंप्लीट करेंगे, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में, मतलब रिलेशंस में पहली बार इतनी बड़ी दरार आई थी, कि बात इतनी ऊंची पहुंच चुकी थी, और उसी साल आईपीएल भी शुरू होने वाला था। राइट, तो ये सीए, मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्टनर फॉर बीसीसीआई, राइट? तो उनके बीच टर्म्स एंड कंडीशन काफी खराब हो सकते थे, लेकिन गुड सेंस प्रिवेल्ड एंड लोगों ने टेस्ट सीरीज कंटिन्यू किया। कुंबले ने एक फेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि ओनली वन टीम प्लेड इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, ऐसा करके एक स्टेटमेंट था उनका। कुंबले राइट, वॉज द राइट। कैप्टन। एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, अनिल कुंबले वाज द कैप्टन। यस। तो बहुत मतलब हमने वो टेस्ट ऑलमोस्ट कंट्रोल में था हमारा, बट बहुत ही कहते हैं ना, क्रूशियल जंक्चर्स में अंपायर्स के कुछ डिसीजंस रहते थे। स्टीव बकनर का अगर आप देखेंगे, ही यस, हैज ऑलवेज गिवन मतलब अनफेयर कॉल्स टू इंडिया, तो वो उसके कारण। और दूसरे अंपायर भी, और रिकी पॉन्टिंग का भी कुछ कैचेस उन्होंने क्लेम किए, या उनके फील्डर्स ने क्लेम किए, तो अंपायरों ने रिकी पॉन्टिंग से पूछा था कि कैच सही है या नहीं, रादर देन गोइंग टू द थर्ड अंपायर एंड चेकिंग। तो ये इस पे गावस्कर काफी भड़क भी गए थे, उन्होंने कमेंट्री में भी काफी कुछ बोला था। बट ठीक है, मतलब उसमें हम ड्रॉ करा सकते थे, बट ड्रॉ नहीं हुआ। लास्ट में हम हार गए थे वो टेस्ट, अगेन उसमें भी काफी सारे गलत डिसीजन थे, मतलब उनकी तरफ से। उसके बाद हम एडिलेड गए। एडिलेड में अगेन काफी टीम में वो था कि हम इसमें किसी तरीके से कुछ अच्छा करें। आई थिंक वीरेंद्र सहवाग ने सेंचुरी किया था, नहीं सॉरी, सचिन तेंदुलकर ने 153 रन बनाए थे एडिलेड में, इस जो 2008 की जो सीरीज थी सिडनी टेस्ट के बाद। और हमने अगेन 526 रन का टोटल किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने हमसे फिर 25-30 रन ऊपर 563 रन किए थे। और सेकेंड इनिंग्स में फिर भारत ने 270 के आसपास किया, जिसमें वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी थी, लेकिन ये टेस्ट ड्रॉ हो गया था। इसके बाद 2011-12 में हम फिर से एडिलेड में हमने टेस्ट खेला था, बट वो सीरीज हमारे लिए बहुत ही खराब रही थी। हम 4-0 से हारे थे। राहुल द्रविड़ की आखिरी सीरीज थी, वीवीएस लक्ष्मण की भी आखिरी सीरीज थी, राइट। और सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा था। काफी मतलब खराब चल रहा था, और आखिरी टेस्ट था एडिलेड का। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से 604 रन का सीरीज में मुझे बड़ा याद स्कोर। है राहुल द्रविड़ को इनकमिंग बॉल से प्रॉब्लम हो गई थी। तब उनको ये एग्जैक्टली, एहसास हुआ कि मैं इनकमिंग बॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही है। एग्जैक्टली। रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, दोनों ने 200 से ऊपर का स्कोर किया, 220 और 210 ऐसा कुछ स्कोर किया था। एंड उसके बाद हमारी पारी मतलब लड़खड़ा गई थी, बट एक अच्छा चीज हुआ था यहाँ पे, कोहली ने अपना पहला शतक मारा था। राइट, जो राइट, कोहली, विराट कोहली कोहली का का जो, बिल्कुल यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि वो उनका अच्छा, मेरे ख्याल से डेब्यू उनका अच्छा नहीं हुआ था वेस्ट इंडीज में। विराट कोहली की तो ये हालत थी कि कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इनको एक मौका दें, और अगर वो फ्लॉप करते हैं तो उनको बैठा दें। तो ये राइट, इनके लिए मेक और ब्रेक था। बट इसके पहले उन्होंने पर्थ में बनाए थे 75 रन, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे थे इस टेस्ट में।
और फाइनली उन्होंने पहला सेंचुरी मारा था। एंड ये उनके करियर का बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। आई थिंक यहाँ से विराट कोहली चेंज्ड। राइट। विराट कोहली उन्होंने ओडीआईज में 7-8 सेंचुरी मारे थे, बट सारे मतलब होम कंडीशंस, मोस्टली होम या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। तो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्या उनका गेम सेना कंट्रीज के लिए सूटेबल है या नहीं है। बट ये सेंचुरी उनके करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। वैसे हम हार गए, मतलब हमने 272 ही रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के 604 के जवाब में। एंड फिर ऑस्ट्रेलिया ने 167 बनाए और फाइनली हम 201 पे ऑल आउट हो गए। तो बुरी तरीके से हम ये गेम हारे थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैच इन एडिलेड विच वाज पार्ट ऑफ द 2014 वाला सीरीज। अगेन इसमें पहला टेस्ट था एडिलेड में। आई थिंक धोनी नहीं खेल रहे थे और कैप्टेंसी फर्स्ट टाइम कोहली को मिली थी। और राइट। कोहली पूरे एग्रेशन के साथ जबरदस्त दोनों पारी में उन्होंने सेंचुरीज की। और बहुत ही कम मार्जिन से हम, मतलब 39 रन से हम शायद लास्ट में हारे। कुछ एक दो गलत शॉट्स हो गए थे और लास्ट में जाकर के हम फॉल्टर कर गए, वरना हम 380 या 90 जो भी रन टारगेट था हमारा 370 का, हम उसको एकदम ऑन कोर्स थे चेस करने के लिए। वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता अगर हम वो चेस कर लेते। तो वेरी क्लोज गेम, 39 कुछ नहीं होता टेस्ट के में। एंड जस्ट एक छोटी पार्टनरशिप की बात थी, अदरवाइज वी वुड हैव won that. एंड फाइनली 2018 वी वन द टेस्ट इन एडिलेड, जो राइट। नेक्स्ट सीरीज था। सो आई थिंक पहला टेस्ट। एडिलेड हैज बीन अ वेरी गुड हंटिंग ग्राउंड। मैं तो 36 ऑल आउट की बात ही नहीं करूंगा, वो हम लोगों ने देखिए, बहुत। एक कभी हिकअप्स तो कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना है। मतलब ट्रेडिशनली इट्स अ बैटिंग ग्राउंड एंड आवर बैट्समैन विल लव टू प्ले इन एडिलेड। राइट, राइट, राइट। ओके गाइस, हम लोगों ने आने वाले टेस्ट के बारे में बात की। अगले कुछ सेशंस में हम लोग बात करेंगे अपनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है, जो हमने 1947 से शुरू की थी, उसी सीरीज में कुछ नए मैचेस के बारे में बात करेंगे। और देन वी विल बिल्ड अप टू द एडिलेड टेस्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, काफी क्रिकेट की अच्छी स्टोरीज, रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी। तो डू सब्सक्राइब ऑन विलो वाइज गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।